इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया दिया लेकिन मुस्तरद कर दिया। आज पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। सदर मुमलिकत बोल पड़े। आरिफ अलवी ने कहा कि ईवीएम होती तो आज ये मसला ना होता। हमारी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। हर पाकिस्तानी को मसाइल का हल मालूम है, लेकिन लीडरशिप की कमी है। साइंस के जमाने में नौजवान आइडियाज के कारखाने में हैं। अशराफिया का कब्जा सियासत पर होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास। ख्वाजा आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। कहा कि मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। प्रोसिक्यूशन ने अपना पहला गवाह काउंसिल में पेश कर दिया। डेप्यूटी मिलिट्री स्टेट ऑफिसर अब्दुल गफ्फार ने लाहौर कैंटोनमेंट में प्लॉट की दस्तावेजात पेश कर दी। रिकॉर्ड के मुताबिक प्लॉट 28 जून 2022 को जस्टिस मुजाहिर नकवी के नाम कराया गया। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियों से मुतालिक दरखास्तें। NA 15 मानसेरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी उजरदारी की दरखास्त मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब जमा कराया कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक है। कमीशन ने शहजादा गुस्तासिब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी। PP 32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 55 दरखास्तों पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ केस का फैसला महफूज। NA 11 सवासी अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील पर भी फैसला महफूज। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की भी समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से कहा कि दरखास्त ज़ेरे इल्तवा थी तो पहले इस पर फैसला कर लेते। अब अगर इनके हक में फैसला आ गया तो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करके मुअत्तल कर चुका। PTI के नामजद वजीर आला KP की इलेक्शन कमीशन। आजाद कश्मीर को तलाश। ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने डेप्यूटी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुरासला भेज दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर हुई थी। फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। इलेक्शन कमीशन मेरी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी का मुतालबा। कहती हैं मेरे हलके में 4000 वोट मुस्तरद किए गए। RO को वोट रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करनी चाहिए। हमें अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, शौकत यूसुफजई का इल्जाम। रहनुमा PTI कहते हैं कि हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आइंदा सेटअप का कोई मुस्तकबिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। बोले JUI सरबराह को कश्मीर कमेटी का ओहदा मिल गया तो बयान बदल सकते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि सिर्फ पेशावर के 9 हलकों पर अवाम के वोटों पर डाका डाला गया। आजाद उम्मीदवार पेशावर के 9 हलकों पर दुगने से भी ज्यादा मार्जिन से जीतकर हार गए। जमात इस्लामी का इलेक्शन 2024 पर व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी के इंतखाबी नताइज तब्दील करने का इल्जाम लगा दिया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बावर कराया कि मतनाज़े और जाली तनाज़ा पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा है। जोर जबरदस्ती या इंजीनियरिंग से कामयाब किए गए लोग रुस्वा हैं। जो जीत गए वो भी परेशान हैं और जो हार गए वो भी परेशान हैं। पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल होगा। जराए के मुताबिक पंजाब की मुतवक्के काबीना के लिए पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। इब्तदाई तौर पर 16 और मुकम्मल तौर पर तकरीबन 30 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। पहले मरहले में 15 से 16 वज़रा के नाम का ऐलान किया जाएगा। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अयूब को सूबाई वजीर बनाए जाने का इम्कान। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान, नजीर अजमा बुखारी,
जकिया शाहनवाज को सूबाई वजीर बनाने पर गौर। और कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में री पोलिंग जारी। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग हो रही है। 8 फरवरी को मुश्तइल अफराद ने RO ऑफिस में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी थी। PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग जारी।